कितना कमाते हो महीने का? 25-30 हज़ार रुपये महीने कमाते। फिर क्या करते हो उस 30,000 का? कुछ बाइक जैसे बड़ी बाइक ले ली, बुलेट ले ली, जैसे उसकी EMI वगैरह भर दी। बुलेट ले ली तो बुलेट क्यों ले ली? ताकि दोस्तों को मन दिखा कर गया सके। ले ली, हैं? अच्छी लगी ले ली। अच्छी तो बहुत चीजें हैं, सब ले लोगे बेटा। आप जैसे युवा ना यही गलती करते हैं। आप जैसे युवा पैसे तो कमाते हैं, लेकिन पैसे कमा के दिखावे में खर्च करते हैं। बुलेट ले ली, गाड़ी ले ली, ताकि दोस्तों को दिखा सके कि देखो कॉलर खड़ी करके चल, देखो जी। पैसे का मतलब बुलेट खरीदना नहीं है। कमाते हो तो बुलेट खरीद के ना दिखाओ, गाड़ियां खरीद के ना दिखाओ। थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो और अपने लिए एक छोटा मोटा प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो, दुकान खरीद लो, ताकि आप सदा के लिए उससे काम कर सकें। जैसे मैं घूमता रहूं बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का ये कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए। अच्छा, तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो, काला धन? मेरे एक कष्ट है, मेरी बेटी जो है अभी तक पढ़ती ही नहीं है, जो कि मेरे साथ में आई है। क्यों नहीं पढ़ती? पता नहीं, उसको पढ़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ती नहीं है, सोई ही रहती है 10-11 बजे तक। तो सोने से क्या होगा? आप उठाओ उसको, पानी डाल दो, उसको एक बाल्टी। एक बाल्टी ने एक दिन डाल दिए थे, रोने लगी थी। फिर काहे नहीं पढ़ती? बात कराओ। ये मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाती है, मेरे भाई को प्राइवेट स्कूल में। 22 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। आपकी मैया ने इतने बुढ़े आदमी से कहा तुम्हारा ब्याह कर दिया। जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं, इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था, अदला बदली एक्सचेंज। अब कितने साल के हो गए पति आपके? हम तो और ज्यादा हो गए, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? तो 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने होगा? 5। ये याद है? ये गणित आती है? आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। गुरुजी राधे राधे जी। मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है, इसका मैं क्या करूं? जैसे भी टीचर भी कोई सवाल पूछती है ना तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। अभी आपसे भी बात कर रही हूँ तो हाथ पैर कांप रहे हैं। कोई बात नहीं, कांपने तो बात तो कर ही रही हो ना। तो मेरा ये पूछना है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी शमशान घाट तक साथ में क्यों नहीं जाती है? तो आप क्या चाहते हैं कि पत्नी शमशान तक जाए? नहीं गुरुजी, मैं सिर्फ जानकारी चाहता हूँ। अगर ऐसी कोई रीत रस्म है तो आप बता दीजिए गुरुजी। पत्नी जो होती है, नारी जो होती है, उसका दिल ना कोमल होता है। जी गुरुजी। है ना? जब शमशान स्त्रियां क्यों नहीं जाती, बेटी शमशान क्यों नहीं जाती? आजकल तो देखो बेटियां भी बाप पे आग लगा रही हैं, चिता पर। जी गुरुजी। आजकल तो सब जा रही हैं, लेकिन उस जमाने में नारियों को जाने से मनाही थी। उसका कारण क्या था? साइंटिफिक सुनो। लड़की, बेटी शमशान नहीं जाती, पत्नी शमशान नहीं जाती, माँ शमशान नहीं जाती। कारण जानिए कि जिस पत्नी ने आपको अपना पति माना, भगवान की तरह पूजा। हमारे यहाँ पति भगवान है। जब पुरुष जब मरता है तो चिता पे जलाया जाता है। आपने किसी की चिता को जलता हुआ देखा है? जी गुरुजी। देखा ना? कितना दर्दनाक होता है ना वो। जी चिता पे जलना मतलब चमड़ी ऐसे टिपकती है। सोचिए कि जिस पत्नी ने अपने पति को भगवान माना, उसे इस तरह जलता हुआ देखेगी तो कहीं उसके अंदर सदमा ना बैठ जाए। दिल की कच्ची है ना, दिल की कोमल है ना स्त्री। जी गुरुजी। एक माँ शमशान क्यों नहीं जाती? बेटे को जलता हुआ कैसे देखेगी? जी। है ना? एक पत्नी कैसे देखेगी अपने पति को? लेकिन गुरुजी, राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। राधे राधे गुरुदेव। आराम से माइक ना फाड़ दो। के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो जी मेरे पति की तबीयत खराब रहती है। उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में।